इसी बीच कोविड-19 रोधी टीका लगाने की उम्र सीमा 18 साल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज टीका उत्पादक कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ संवाद करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली ये बैठक शाम 6 बजे होगी, जिसमें जैव प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से एक प्रस्तुति भी दी जाएगी। टीका उत्पादक कंपनियों के साथ भी ये विभाग समन्वय करेगा। बैठक में भारत के साथ ही विदेशों की भी शीर्ष दवा निर्माता कंपनियों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। जिन कंपनियों के टीकों को भारत सरकार की मंजूरी मिली हुई है, उनके भी इस बैठक में शामिल होने की संभावनाएं हैं। तो वहीं इससे पहले पीएम मोदी ने वीसी के जरिए केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है, जिसमें कोरोना से बिगड़ते हालातों पर मंथन होगा। तो आपको बता दें कि ये बेहद ही महत्वपूर्ण खबर है। लगातार इसकी मांग भी उठ रही थी कि इस एज लिमिट को कम किया जाए, 45 से कम किया जाए, 18 वर्ष से ज्यादा के जो लोग हैं उन्हें भी टीका मुहैया कराया जाए। लेकिन इस पर अब मंथन हो चुका है। निर्णय आ चुका है कि 1 मई के बाद से 18 वर्ष की आयु से ऊपर वाले लोगों को भी टीका लग पाएगा, कोविड वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगा। और इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है संवाद करने वाले हैं टीका कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ। ये उनका संवाद वीसी के जरिए जुड़ेंगे सभी से। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर जुड़ रही है हमारे साथ दिल्ली से। प्रीत, विस्तार से हमें जानकारी दें, 1 मई के बाद से ये टीका उपलब्ध हो पाएगा 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए भी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार सरकार को कहा जा रहा था विपक्ष की ओर से, खास तौर पे जो कांग्रेस शासित मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि वैक्सीन की शॉर्टेज है और साथ में एज लिमिट को खत्म किया जाए, कम से कम वयस्कों को सभी को वैक्सीन दी जाए ताकि कोरोना पे लगाम लगा सकी। अब ऐसे में 1 मई से 18 वर्ष से जितने भी ऊपर वयस्क हैं उन सभी को टीकाकरण में जोड़ा जाएगा। इसके लिए वयस्कों को ऐप पे जाके रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। जिस तरीके से केंद्र सरकार के जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें ये कहा गया है कि राज्य सरकारों को और ज्यादा छूट दी जाएगी, जिसमें कि जो वैक्सीन निर्माता कंपनी है 50% जो वैक्सीन है वो केंद्र सरकार को देगी, बाकी की जो वैक्सीन है वो राज्य सरकारों को देगी, ताकि ओपन मार्केट में और या फिर लोग अपनी सुविधा के हिसाब से टीकाकरण करा सके। राज्य सरकारें सीधे कंपनी से वैक्सीन खरीद सकती है और जो केंद्र सरकार की ओर से रेट निर्धारित किया जाएगा उस पे राज्य सरकारें कंपनी से सीधे वैक्सीन खरीद सकती है। ओपन मार्केट में बाजार में जो है कितने रुपए में ये वैक्सीन उपलब्ध होगी, लोग बाजार से खरीद के भी टीका लगवा सकते हैं। हालांकि अभी तक प्राथमिकता ये रही थी कि 45 के पार जो लोग हैं और उनको दूसरी डोज, क्योंकि एक डोज लोग ले चुके हैं, ऐसे में दूसरी डोज जो है वो पहले देनी होगी 18 वर्ष के लोगों से पहले। और कल जो बैठक हुई थी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से, उसमें ये तय किया गया था कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं या औद्योगिक जो तमाम कंपनीज हैं वो किस सीधे वैक्सीन खरीद सके। हालांकि ये भी किया गया था कल की बैठक में कि एक तय कर दी गई थी कीमत कि इसी कीमत पर जो प्राइवेट अस्पताल है वो मरीजों को वैक्सीन दे सकते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा कीमत वसूली नहीं जाए, ब्लैक मार्केटिंग ना हो, इस बात का भी ख्याल रखा गया है। प्रीत, यहाँ पर लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आने वाला है, क्योंकि अभी तो ये एज लिमिट 1 मई से कम की गई है, उससे पहले ही वैक्सीन की कमी की खबरें हर राज्य से कहीं ना कहीं सामने आ रही है। तो ऐसे में ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि इसकी उपलब्धता में कोई कमी न आए, क्योंकि अब तो एज लिमिट भी कम हो गई है तो जरूरत ज्यादा पड़ेगी। जी बिल्कुल, कल जिस तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि सितंबर तक वैक्सीन का जो उत्पादन है वो 10 गुना बढ़ा दिया जाएगा। हालांकि सभी राज्यों को जो वैक्सीन है करीबन 1.27 करोड़ से ज्यादा की जो डोज है राज्यों को भेज दी गई है, जो कि तत्काल प्रभाव से केंद्र सरकार ने ये वैक्सीन भेजी है।
कुल 13 करोड़ जो है लोग वैक्सीन की खुराक ले सकेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो राज्यों की कमी है वैक्सीन की, वो बहुत जल्द 1 से 2 दिन में दूर हो जाएगी। जिस तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कल प्रधानमंत्री मोदी की बैठक के बाद ये उनको ब्रीफ किया कि वैक्सीन की जो कमी है, जो शॉर्टेज से राज्य सरकारें जूझ रही हैं, वो जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। हालांकि जो 1 मई के बाद किसी भी तरीके की कोई शॉर्टेज मार्केट में नहीं रहेगी, और कंपनियों को बोला है जल्द से ज्यादा उत्पादन करने के जी लिए। आज भी प्रधानमंत्री जी जी प्रीति मैम, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी A1 संवाददाता प्रीत किरण, दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ी थी हमारे साथ इस खबर पर अपडेट के लिए, जिन्होंने बताया कि 1 मई, क्योंकि ये समय निर्धारित कर दिया गया है कि इसके बाद में 18 वर्ष से ज्यादा के जो लोग हैं उन्हें ये टीका मुहैया कराया जाए, और उसके लिए कहीं ना कहीं रणनीति अब केंद्र सरकार को बनानी होगी ताकि किसी तरह की कोई कमी ना पड़े वैक्सीन को लेकर, क्योंकि अभी हर राज्य से कहीं ना कहीं छुटपुट खबरें आ रही है कि वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है। लेकिन अब ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये संक्रमण जो है न सिर्फ 45 वर्ष से ज्यादा के लोगों में फैल रहा है ज्यादातर, बल्कि अब इस लहर के अंदर ये देखने में आ रहा है कि जो अंडर 45 हैं, अबव 30 हैं, अबव 20 हैं, उनमें ये संक्रमण कहीं ना कहीं अब ज्यादा देखने को मिल रहा है और घातक तरीके से।